5 राज्यों में बंगाल का चुनाव इस बार सबसे ज्यादा अहम होगा। जहां परिवर्तन का नारा देकर ममता बनर्जी 10 साल पहले सत्ता में आई थी और अब बीजेपी असल परिवर्तन का नारा देकर सत्ता बदलना चाहती है। लेकिन हमारी फिक्र है कि क्या चुनाव से बंगाल के मतदाताओं की किस्मत बदलेगी? क्या बंगाल से गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी दूर होगी? क्योंकि अब तक चुनाव दर चुनाव बंगाल में सिर्फ वक्त का पहिया घूमता रहा है। हालात पहले जैसे ही हैं। पश्चिम बंगाल के जिस झारग्राम में पहले चरण में 27 मार्च को चुनाव है, वहां आज भी बदहाली का राज है। हमारे रिपोर्टर राहुल सिन्हा ने झारग्राम के एक गांव का हाल कैमरे में कैद किया, जहां उन्हें मजबूरन शाकाहारी से मांसाहारी बनना पड़ा। क्यों और कैसे, खुद देखें आप इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में। और यकीन मानिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, मैं शुद्ध शाकाहारी हूँ, पर फिर भी मैं इस चीज को आज चख के जरूर देखूंगा। नमस्कार, मैं हूँ राहुल सिन्हा। पश्चिम बंगाल की सियासत तूफान पर है। नेता बयानबाजी कर रहे हैं, जुबानी जंग हो रही है, कार्यकर्ताओं में मारपीट हो रही है। लेकिन इस सब के बीच पश्चिम बंगाल के असल मुद्दे गायब हैं। हम जंगल महल में आपको लेकर चल रहे हैं। 2006 में यहाँ पर अमलासोल नाम के एक गाँव में भूख की वजह से 4 लोगों की मौत हुई थी। क्या तस्वीर बदली है? पिछले साल इसी गांव से एक तस्वीर और आई थी जिसमें लोगों को चींटी खाते हुए दिखाया गया था। तो क्या आज भी यहाँ के लोग चींटी खाने को मजबूर हैं? ये देखने के लिए जब हम इस गांव में पहुंचे तो हमें ये अम्मा मिली और उनके पास में चींटियों से भरा हुआ, ये पत्तों से भरा हुआ पूरा का पूरा दोना था, यहाँ पर मौजूद था। और इस गाँव में लगभग हर घर में आज भी ये चींटी की चटनी खाई जाती है। ये आज के पश्चिम बंगाल का सच है और पश्चिम बंगाल के अमलासोल गांव का क्रूर सच। आजादी के 74 साल बाद पश्चिम बंगाल का एक गांव चींटियों की चटनी खाने को मजबूर है। जब देश में अनाज का भंडार भरा हुआ हो, लाखों टन गेहूं, चावल और दाल गोदामों से भरे पड़े हो, फल फूल और सब्जियों की भरपूर खेती हो रही हो, अमलासोल के लोग पेट की आग बुझाने के लिए चींटियों की चटनी खाते हैं। वैसे भी पेट की आग इंसान से क्या कुछ नहीं करवा लेती, लेकिन हमारे लिए इस क्रूर सच्चाई पर यकीन करना मुश्किल था कि 21वीं सदी में पेट की आग मिटाने के लिए लोग चींटियों की चटनी भी खाने को मजबूर हो सकते हैं। आखिर पश्चिम बंगाल की ग्राउंड रिपोर्ट हमें अमलासोल गांव तक ले आई, जहां हमें इसी कड़वे सच से रूबरू होना था। हमें चींटियों की चटनी बना रही अम्मा से मिलना था और उनकी मजबूरी को समझना था। है नहीं, मैं तो है अभी मैं ये खा नहीं पाऊंगा। खाऊंगा इसलिए नहीं क्योंकि मैं जो हूँ वेजिटेरियन हूँ, शाकाहारी हूँ। बुंदेलखंड में घास की रोटी जब मैंने कवर किया था तो घास की रोटी तो खा के जरूर देखी थी और समझने की कोशिश की थी कि ऐसे मजबूरी में वहाँ के लोग घास की रोटी खा रहे हैं। यहाँ बैठ कर समझना वाकई चाहता हूँ कि इस बदहाली में, इस गरीबी में क्यों एक इंसान को इस हद तक जाकर के अपना पेट भरना पड़ता है। यकीन मानिए चाहता था मैं, लेकिन दिक्कत है, शुद्ध शाकाहारी व्यक्ति हूँ, इसलिए शायद इसको सिर्फ देख पाऊंगा, समझने की कोशिश करूंगा और आपको जरूर दिखाऊंगा। मतलब ये जरूर दिखाइए आप, ये पूरा चींटियों से भरा हुआ पत्ता है, ये सारी जिंदा है अभी। अमलासोल की अम्मा ने हमें भी चींटियों की चटनी खाने का ऑफर दिया, लेकिन शाकाहारी होने के नाते हमने अम्मा की पहली गुजारिश ठुकरा दी। लेकिन इसे समझने की कोशिश लगातार करते रहे कि आखिरकार कैसे चींटियों की चटनी इस गांव की नियति पर चस्पा हो गई है, कैसे ये बदहाली और गरीबी की गठरी जिंदगी पर भारी पड़ गई है और लाचारी में जिंदगी जीने के लिए चींटियां ही एकमात्र सहारा बन गई। वैसे एक बार फिर हमने हिम्मत जुटाई, क्योंकि अम्मा की दूसरी गुजारिश हम ठुकरा नहीं सकते थे। 100% शुद्ध शाकाहारी होते हुए भी चींटी की चटनी खाई, ताकि समझ सकें कि वक्त और हालात किसी को कितना बेबस कर सकते हैं। और यकीन मानिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, मैं शुद्ध शाकाहारी हूँ, पर फिर भी मैं इस चीज़ को आज चख के ज़रूर देखूंगा। चखूंगा इसलिए नहीं क्योंकि मुझे ये स्वाद के लिए चखना है, चखना इसलिए क्योंकि इस देश में आज भी कहीं बुंदेलखंड में कोई लोग घास की रोटी खाने को मजबूर हैं और कोई लोग इस चींटी की चटनी को खाने के लिए मजबूर हैं। मजबूर सिर्फ इस वजह से हैं क्योंकि इनके पास
उस तरीके के रोजगार नहीं मिल पाए कि ये लोग बेहतर कमाई कर सकें, अपने घर के लिए बेहतर सब्जी और फल लेकर आ पाएं, दालें लेकर आ पाएं। सोचिए 2006 में इस गांव में भूख की वजह से मौत हुई, 14 साल बीत गए और आज भी शर्मसार करने वाली बात यह है कि हम इन लोगों को उन बेसिक चीजें भी नहीं दे पाए। पीडीएस सिस्टम के जरिए राशन जरूर मुहैया करा दिया, चावल जरूर मुहैया करा दिया, पर उस चावल के अलावा हम और ऐसा कुछ नहीं दे पाए कि वो इस चींटी की चटनी से अपने को छुटकारा दिला पाए। मैं बार बार बोल रहा हूं, पहले उनकी मजबूरी थी, अब इनकी ये आदत है। स्वाद तो चटनी जैसा है, पर मैं इसको स्वाद नहीं बोलूंगा, फिर बोलूंगा ये बड़े अफसोस की और शर्म की बात है कि हम 21वीं सदी में जब ना जाने कौन कौन सी तरक्की की बात कर रहे हैं, तब हमारे ये आदिवासी आज भी ये चींटियों की चटनी खाने को मजबूर है। पश्चिम बंगाल की यह हकीकत आपको अंदर तक झकझोर देगी, सोचने पर मजबूर कर देगी। क्या चींटियों की चटनी इनका व्यंजन है या फिर सिस्टम और सरकार की घनघोर उपेक्षा? ये जानकर आप चौंक जाएंगे कि ये वही अमलासोल गांव है जहां साल 2006 में जब बंगाल में लेफ्ट का राज था, अमलासोल में लाल झंडे का दबदबा था, तब भूख से 4 लोगों की मौत हुई थी। पिछले 14 साल में यहाँ हालात थोड़े बहुत जरूर बदले हैं। 14 वर्षों में भूख से किसी गांव वाले की मौत नहीं हुई और राज्य सरकार की कृपा से सरकारी अनाज, खासतौर से चावल, गरीबों में बंटने लगे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ चावल। ऐसे में चावल के साथ चींटियों को खाना इनकी मजबूरी भी है, जरूरत भी, जो अब जाकर आदत भी बन गई है। आप लोग रोज खाते हो ये? रोज। हाँ, रोज। क्यों खाते हो इसको? क्या सब्जी वगैरह नहीं मिलती? সবজি খুব একটা অ্যাভেলেবল মিলে নাই, তো এটা 4 দিনের মধ্যে আমি ভাত খাওয়া হয় আর কি। এটা আমাদের প্র্যাকটিস হয়ে গেছে, হ্যাঁ, যে সবজি টবজি না হলেও এটা দিয়ে আমাদের ভাত খাওয়া যায়, ভাত খেতে পারি আর কি। इसके साथ, भात के साथ आप खाते हो? चावल के साथ इसको हाँ, आप चावल खाते हो? के साथ, हाँ। नहीं, सरकार जो राशन देती है वो मिल रहा है आप लोगों को? হ্যাঁ, মিলে ওটা। वो मिल रहा है। हाँ, फिर भी ये खाने की जरूरत क्यों पड़ रही है आपको? ये तो बड़ा, जब देखते हैं सोचते तो अजीब सा लगता है। সবজি টবজি কিনতে গেলে তো বাজার যেতে হবে, পয়সা করি সেরকম সবার তো নাই। হ্যাঁ, তো এই জন্য এটাই আমরা পেশা করে নিয়েছি যে এটা নিয়ে আমরা ভাত টাত খেতে পারবো আর কি। रोजगार क्या है आपका? रोज कमाने का जरिया क्या है यहाँ पे? এখানে কর্ম বলতে সেরকম কিছু নাই, জঙ্গলের থেকে কাঠ নিয়ে আসা হয়, এই কাঠে বিক্রি করে যা চলে। वैसे घर चलाने की मजबूरी और पेट भरने की लाचारी ने यहाँ एक बार फिर नक्सली गतिविधियों को बढ़ा दिया है। अमलासोल से कुछ किलोमीटर दूर ही झारखंड की सीमाएं लगती हैं, जहां से नक्सलियों की आवाजाही कई बार देखी गई है। ये गांव एक जमाने में नक्सलियों का गढ़ भी रहा है, जहां से लाल साम्राज्य को खाद पानी मिलता था। हालात एक बार फिर उसी दौर की तरफ इशारा कर रहे हैं। बंगाल ही नहीं, झारखंड और छत्तीसगढ़ में भी कई आदिवासी चींटी की चटनी खाने को मजबूर हैं। अफसोस की बात यह है कि कुछ लोग चींटी की चटनी को स्वादिष्ट और पौष्टिक बताकर गरीबी का खुलेआम मजाक उड़ाते हैं। वैसे एक ऐसा गांव है जहां सरकार और सिस्टम का कोई नुमाइंदा शायद ही कभी पहुंचता हो, लेकिन चुनाव से चंद दिन पहले सरकार की शौचालय योजना जरूर पहुंचती है, जिसमें हमारे आपके टैक्स के पैसे की बर्बादी का खुला खेल दिखता है। देखिए, कुछ योजनाएं तो यहाँ पर पहुंची हैं, लेकिन उन योजनाओं का इनके जीवन पर कितना असर पड़ा है, वो ज्यादा फर्क यहाँ पर नजर नहीं आता है। देखिए, इतना छोटा है, खड़ा भी नहीं हो सकता। ये कब बन के तैयार हुए? चुनाव आ रहे हैं इसलिए बने हैं क्या? এখন এইটা মোটামুটি বানাই করে 10 থেকে 15 দিন হয়েছে এখনো পর্যন্ত। आप सोचिए 10-15 दिन पहले बनाकर गए, और वो भी ऐसे बनाकर गए हैं जिसका होना ना होना कोई फायदा नहीं है। यानी सरकार का पैसा वेस्ट कर रहे हैं। এটাও লাগান দিলে এটা খুলে ये देखिए आप, ये क्या बना है? এটা কিছু না, এটা পেরেক পেরেক দিয়ে টেকা ছড়িয়ে ছড়িয়ে আপনা আপনি ছড়িয়ে ये গেছে। स्थितियां हैं। पहली बात तो इन तक कोई चीज पहुंचेगी नहीं, अगर पहुंचेगी तो भ्रष्टाचार के जरिए इस हद तक पहुंचेगी कि उसका होना ना होना कोई फायदा नहीं है। आजाद हिंदुस्तान का ये गांव बेहाल है, न पानी है, न बिजली और न ही सड़क। जब कोई बीमार होता है तो चारपाई के सहारे अस्पताल तक पहुंचता है, और जब जिंदा रहता है तो चींटियों के सहारे पेट भरता है। अफसोस की बात सिर्फ और सिर्फ इतनी है कि सरकार के लिए इंसान और इन चींटियों में कोई फर्क नहीं है।
जैसे हाथ पर अगर ये चींटी चढ़ जाए तो आप झाड़ कर आगे निकल जाते हैं, वैसे ही 5 साल में एक बार जब नेता यहाँ आते हैं, ये लोग कुछ कहते हैं, वो सुनते हैं और सुनकर सब कुछ यहीं झाड़ के फिर वापस निकल जाते हैं। कैमरामैन मदन के साथ राहुल सिन्हा, TV9 भारतवर्ष, जंगल महल, झारग्राम। फिक्र की बात यह है कि बंगाल की इस बदहाली का आज चुनाव में कहीं कोई जिक्र नहीं है। मजबूरी में चींटियों को खाते ये आदिवासी किसी भी पार्टी की रैली या नेता के भाषण का हिस्सा नहीं है। आजादी से पहले बंगाल भारत का सबसे खुशहाल और समृद्ध राज्य था, लेकिन आज का बंगाल गरीबी और बेरोजगारी से जूझ रहा है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।